नया चैप्टर जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में और एक इससे अगले चैप्टर में जहां है यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको काम करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, बाकी 2 एंगल्स जो हैं वो उनका सम 90 होगा, बट वो एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, सो ए बी सी ये एक ट्रायंगल हो गया जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है इस केस में जो है कि ए सी, वो हाइपोटेन्यूज, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको 3 सिचुएशन दी गई हैं अलग अलग, इनको थोड़ा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये इसमें क्या कहना चाह रहा है। पहला केस देखिए, पहला केस वो कहना चाह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कुतुब मीनार देखने गए हैं दिल्ली में। ठीक है, एक्चुअली वो इन सिचुएशंस के थ्रू समझाना चाह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल रियल लाइफ में कहाँ कहाँ बनते हैं, जहाँ आप फिर इस सब्जेक्ट का, ट्रिग्नोमेट्री जो सब्जेक्ट है, इसका यूज करके हाइट और डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, यहाँ फर्स्ट सिचुएशन में वो क्या पूछना चाह रहा है कि कोई स्टूडेंट जो है वो ट्रिप पे गए हैं कुतुब मीनार देखने। ठीक है, कुतुब मीनार की ये हाइट है, एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ खड़ा है इस जगह पे। अब इस सिचुएशन को देखते हुए जिसमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं कुतुब मीनार की? ये उसका सवाल है। सोचिए इस बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर बच्चों की यूँ रहता है ना, ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, तो पर्पस आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का पर्पस क्या है, उससे क्या हमें फ़ायदा हो सकता है और क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल में इसमें आपको मैं भी देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट आप लोग जानते हैं 8848 मीटर्स है। ठीक है, तो सोचिए ज़रा कि वो कैसे फाइंड आउट की गई। ओके, सेकंड जो इसमें एग्जांपल है आपका, एग्जांपल या सिचुएशन देख लीजिए। कोई लड़की है जो अपने घर की बालकनी में यहाँ है। ठीक है, नदी के दूसरी तरफ, बीच से नदी बहती है, ये नदी है, ये नदी की विड्थ मान लीजिए आप। ठीक है, नदी के दूसरी साइड एक टेम्पल है जहाँ एक गमला रखा हुआ है। ये लड़की यहाँ से अपने घर की बालकनी से उस गमले को देखती है, और ये जो सिचुएशन है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करती है। अब वो इसमें आपसे पूछना चाहता है कि ये जो नदी है इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और अगर आपको विड्थ पता है तो इस घर की हाइट कितनी है, या फिर ये हाइट अगर आपको पता है तो ये विड्थ कितनी है। वाइस वर्सा, जो भी अननोन है, कुछ नोन होंगे और कुछ अननोन आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। थर्ड सिचुएशन में वो क्या कहता है कि एक लड़की अपने घर से एक बैलून को देखती है जो पोजीशन ए पे है। वो भागती है अंदर, जाके अपनी माँ को बुला के लाती है। उस वक्त तक बैलून जो है वो पोजीशन बी पे पहुंच चुका होता है। अब आप ये सिचुएशन जो है इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। पहले की सिचुएशन में यहाँ से यहाँ देखती है वो लड़की, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। फिर दोनों माँ और बेटी आके उसको देखती हैं एट पोजीशन बी, और उस केस में भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ आप इस बैलून की फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो जब आप चैप्टर 8 पढ़ेंगे और 9 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सिचुएशंस हैं कुछ ये बताने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी जो चैप्टर है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके जो बाकी एंगल्स बच गए और साइड्स, जैसे एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया। मैं ट्रायंगल का नाम फिर लिख देता हूँ, ए बी सी। इसमें 3 साइड्स हैं, ए बी, ए सी, बी सी। कुछ एंगल्स हैं, ये एंगल मान लीजिए आप, एंगल सी लिख देता हूँ, एंगल सी। ये हो गया एंगल ए, एंगल ए, एंगल सी, 3 ये साइड्स, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है
वो हम फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर 8 है आपका। उसको फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि प्रैक्टिकली हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, एंगल्स, रेशियो जानते हैं आप, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा रेशियोज, जैसे 5/4, तो ये एक रेशियो है 5:4, 1/2, कोई दो सब्सटेंसेस हैं मान लीजिए ए और बी, इनके बीच रेशियो है 1/2 का, यानी कि A/B = 1:2, यानी कि B जो है वो A का 2 टाइम्स है, ये रेशियो यही शो कर रहा है, B जो है वो A का 2 टाइम्स है। तो ऐसे ही साइड्स जो हैं AB AC या फिर AC BC या फिर BC/AC या फिर AB/BC, जो रेशियो हैं साइड्स के, और ये जो एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C ही क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तो एंगल B है आपका जो कि 90 डिग्री है। तो इन एंगल्स और इन साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में।